ड्राइवर साहब एक मिनट, ड्राइवर साहब 1 मिनट। अभी इसमें आपके साथ कौन है, सीओ है कि वीडियो है? ना सीओ साहब हैं, बोलिए। सीओ साहब है, चलिए ठीक है, आप मिल गए। बड़ी मुश्किल से भगवान मिल जाते हैं लेकिन सीओ नहीं मिला करते हैं। आज हमें सीओ साहब मिल गए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का समय होगा सर? हाँ, बोलिए। सिर्फ 2 मिनट, उतर जाइए। आपके बारे में सुने हैं कि आप बहुत ईमानदार सीओ हैं। किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया था। एक आश्चर्यजनक घटना घटा है आपके ब्लॉक में, पता है? कौन सा बताइए? मतलब कि अजूबा कारनामा हो गया है, आपको पता ही नहीं है? पता, घटना तो बहुत होता है, बताइएगा कुछ तब ना। बिहार है, घटना बहुत होता है, इसीलिए जो है आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। पता है वो सरकारी हॉस्पिटल बेच दिया है सब, बेच दिया, उमरोल का मामला है। हाँ, ये बिहार है। पहले जो है छोटा मोटा खरीद बिक्री होते रहता था, कुछ दिन से अजूबा घटना हो रहा है। पहले रेलवे इंजन को बेचा गया, उसके बाद एगो पुल को बेचा गया, अब एगो सरकारी हॉस्पिटल को बेच दिया गया है। क्यों बेच दिया गया, कहाँ का घटना है सर? ये मुरौल का है, मुरौल मौजा जमरुआ पंचायत में है। अच्छा, जमरुआ पंचायत में। क्यों बेचा गया है? क्यों बेचा गया इसका जानकारी मुझे नहीं है। वो अच्छा, कितना दिन पहले बेचा गया था? कोई 1-2 महीना हो रहा है। 2 महीना में आपने इतना भी जानकारी इकट्ठा नहीं किया है कि 2 महीना पहले जो है एगो सरकारी अस्पताल का जमीन क्यों बेच दिया गया? सरकारी अस्पताल का जमीन रहेगा तब ना। हाँ। अस्पताल वाला से मांगिए कि उसके पास क्या साक्ष्य है। हाँ। मेरे यहाँ अस्पताल के नाम से कोई जमीन नहीं है। अस्पताल के नाम से कोई जमीन नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था कि नहीं था? बिल्कुल बना हुआ, अभी भी बना हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकारी अस्पताल को बेच रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। जो हॉस्पिटल को खरीद बिक्री किया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तो कमाल का बात देखिए कि हॉस्पिटल का खरीद बिक्री, वो भी सरकारी अस्पताल का खरीद बिक्री हो रहा है, और वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर के कुडनी ब्लॉक में हो रहा है सरकारी अस्पताल का खरीद बिक्री। अच्छा, ये बताइए कि जो बेचा है उसका नाम पता है? नाम तो पता है, 3 आदमी मिलकर लिया है। एक लेडीज भी है। लेने वाले का क्या गलती है? बेचने वाला का नाम बताइए ना। लेने वाला भी है, उसका नाम। प्रेशर हॉर्न बेचने वाले पे कार्रवाई नहीं होता है, प्रेशर हॉर्न लगा लेने वाले पे कार्रवाई होता है। बीमल खाने वाले पे कार्रवाई हो जाता है, बीमल बनाने वाले पे कार्रवाई नहीं होता। जाके मुंबई में बीमल खा के थूकिए तो थोड़ा सा फाइन हो जाएगा, लेकिन उस पर नहीं। तो खरीदने वाला तो बेचारा गरीब था, नहीं जानकारी था। बेचा कैसे है और किस प्रकार से बेचा है, उसके बारे में बताइए। बेचा है वो अपने आप को बता रहा है कि जो जिनके रैयत के नाम से ज़मीन है वो नावल्द मर गया, उसका पोता बनकर बेचा है। पोता बन के बेचा है। तो पोता बन के जब वो बेच रहा था सरकार के सरकारी अस्पताल का सरकारी जमीन को, उस समय सरकार के सरकारी कार्यालय में सीओ साहब और जिला में जो रजिस्ट्रार महोदय थे वो क्या सोए हुए थे? बेचने में सीओ का उसमें कोई रोल नहीं होता, खरीद बिक्री में नहीं होता। जब हमारे पास दाखिल खारिज के लिए आता है तब हम लोग जांच करते हैं। बेचने में सीओ का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं। चलिए, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न एक छोटा सा सर को दीजिए, क्योंकि इन लोगों का कोई योगदान नहीं होता है खरीद बिक्री में। ये लोग कभी भी किसी भी जनता को परेशान नहीं करते हैं, खाली दाखिल खारिज में थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, उसके अलावा नहीं परेशान करते हैं। चलिए ठीक है, बिक गया जमीन, अब जमीन वापस होगा कि नहीं? वापस होगा कि नहीं होगा ये तो स्कूल भगवान बताएंगे, स्कूल वाला जानेंगे। लेकिन मेरे यहाँ हमको जानकारी जैसे हुआ उसको जांच हम करवा रहे हैं, और ये हमारे यहाँ दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। आपके यहाँ दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, और यहाँ पे सारा ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब तो मेरा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में। और आपके ब्लॉक में आपके अंडर में कोई दलाल उलाल नहीं रहता है? सब मेरे यहाँ कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता है, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ के लोग बताएंगे कि इस ब्लॉक में दलाल है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, ये बताइए सर, ये सरकारी अस्पताल बेचना ये किस प्रकार का घटना है? छोटा है, बड़ा है, और बड़ा है, या सबसे बड़ा है? बहुत बड़ा घटना है, चूँकि बिल्डिंग वहाँ भवन बना हुआ है। बेचने वाला को भी जानकारी था, खरीदने वाला को भी जानकारी है कि वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है। बेचने वाला का भी गलती है और ये खरीदने वाला को, दोनों का गलती है। चूँकि सुना है कि उसका फाइलें नहीं मिल रहा है ब्लॉक में, अंचल में। मेरे यहाँ तो उसका खतियान, हम तो बता रहे हैं कि उसका खतियान मेरे यहाँ है। मेरे यहाँ जमाबंदी है। अगर हमारे यहाँ अगर किसी ने दान किया किसी ज़मीन को,
तो मेरे यहाँ दाखिल खारिज करवाएगा तब मेरे यहाँ रिकॉर्ड रहेगा। जब मेरे यहाँ कुछ सूचना नहीं है, हमको कुछ दिया नहीं और रैयती ज़मीन है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसका अस्पताल उसमें कब बना था? ये 1972 का वहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया, 1972 में यह अस्पताल बना था। 1975 में वहां पे अस्पताल बना था। आज से सिर्फ और सिर्फ 47 साल पहले, सही है ना? हाँ। और 47 साल से स्वास्थ्य विभाग के सारे स्वस्थ कर्मचारी अस्वस्थ तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे थे, और यही कारण है कि वहां पे प्राथमिक अस्पताल जो है नहीं चल रहा था। नहीं, बिल्कुल अभी भी चल रहा है, उसमें वैक्सीनेशन होता है। अरे दादा रे मोदी जी, ये देखिए, हम तो सोच रहे थे कि वो बंद होगा इसलिए बेच दिया। वहां पे तो कोरोना का वैक्सीन भी मिल रहा था, तबे बेच दिया सब। तबे ना बिहार में कोनो इंजन बेच देता है सब, कोनो पुल बेच देता है, और कोनो सरकारी अस्पतालें बेच देता है, और कानो कान किसी को खबर भी नहीं चलता है, और एक दिन प्रिंट मीडिया में छपता है, अगले दिन उस पर चर्चा भी नहीं होता है। सही है कि नहीं सर? वो तो आप लोग अच्छा ये बताइए कि हाँ हम लोग हाँ हमारा विषय हाँ इनका विषय नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, बिहार में सबसे ज्यादा विवाद किस चीज की वजह से होता है? विवाद तो हर एक प्रकार के होता है। अब शराब पीने से होता है, पेड़ लगाने से होता है, हगने मुतने से होता है, या जमीनी विवाद सबसे ज्यादा होता है? जमीनी विवाद उसमें मुख्य कारण है। मुख्य कारण बिहार का जमीनी विवाद है, और जमीनी विवाद में बिहार के लगभग 50% परिवार उलझे रहते हैं। जमीनी विवाद का समाधान कहाँ से होता है सर? जमीनी विवाद रैयती है, सरकारी है, उसमें तो देखना प्रकार क्या है। मतलब समाधान का पहला दरवाजा कौन सा है? भूमि, हम लोग का थाना दिवस होता है। समान का सरकार उसका मतलब कि समाधान का पहला दरवाजा कौन सा है? पहला दरवाजा अंचल होता है। और अंचल का मुखिया कौन होता है? अंचल अधिकारी होते हैं। और अंचलाधिकारी अभी मेरे साथ कौन है? हम पंकज कुमार। आप हैं, चलिए ठीक है। बिहार के अंचलाधिकारी अगर सुधर जाएंगे तो बिहार का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा, जो जमीनी विवाद के रूप में उभर के आता है, और उसमें मर्डर भी होता है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं नहीं तो कहीं बिहार सरकार को अंचल सुधारने की जरूरत है, ब्लॉक सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ब्लॉक और अंचल नहीं सुधरेगा तब तक बिहार का स्थिति नहीं सुधरेगा, क्योंकि बिहार के गांवों का विकास का रास्ता जो है ना, वो यही ब्लॉक से होकर गुजरता है। सर आपसे मिलने के लिए 2 दिन से लोग परेशान हैं, जैसे 100% गलत। अच्छा ठीक है सर। मैंने अभी तो 12 बजे निकला है, और कल भी मैंने दिन भर बैठा है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई कहता है कि सीओ साहब नहीं मिलते तो बिल्कुल गलत है। वो आएंगे 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद सीओ बैठा रहेगा। ऑफिस आवर में आए, हम 10 से 5 बजे तक बैठते हैं लगातार। 10 से 5 बजे तक आप लगातार बैठते हैं सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कह देना चाहता हूं कि 10 से लेके 5 बजे तक सीओ साहब लगातार बैठे रहते हैं। 10 से 5 के बीच में आइएगा, आप लोगों का 100% काम होगा। 5 के बाद आइएगा तो नहीं काम होगा। चलिए ठीक है। अच्छा आप 10 से 5 के बीच में बैठते हैं, 10 से 5 के बीच में सभी सीओ बैठते होंगे? नियम तो ये है, सरकार का तो गाइडलाइन यही है। चलिए, सरकार का गाइडलाइंस बिहार के लोगों ध्यान से लिख लो कि 10 से 5 बजे सीओ बैठे रहते हैं। अच्छा ये बताइए सर, कभी कभी आप लोग विधायक के एस्कॉर्ट में, कभी कभी जिला में मीटिंग को चले जाते हैं, तो उस समय लोगों को परेशानी होती है, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग जारी करते हैं कि नहीं? वो तो सरकार का, अभी मान लीजिए 10 मिनट पहले हमको आएगा कि चल जाइए, वाई कट करके पहुंचा दीजिए, तो नोटिफिकेशन थोड़े होता है। नोटिफिकेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। जबकि इसका नियम होना चाहिए। बिहार के अलावा किसी भी आप राज्य में चले जाए, वहाँ पे सीओ जो है ना, किसी को मतलब कि गार्ड के रूप में नहीं काम करता है किसी नेता के। ऐसा नहीं जानते तो बिहार सरकार का काम है, वो सरकार जो हमको काम देगी, जो हमारा जो बड़े प्रभारी हमको जो कहेंगे हम करेंगे। अच्छा ये बताइए, सीओ का मुख्य काम क्या होता है सर? भूमि विवाद देखना, अंचल का काम, जाति आवासीय देखना। जाति आवासीय, भूमि विवाद, ये 3 काम मुख्य काम तो यही है। मुख्य काम। आपदा के समय में आप लोग सुपरमैन बन जाते हैं। आपदा भी है, अंचल के अंदर में आपदा है। आपदा अंचल के अंदर है तो फायर फाइटिंग की गाड़ी भी अंचल के अंदर रहती होगी? नहीं, वो तो हमने मंगवाया है, अभी तो मेरे ही अंडर है। अभी आपके अंडर। 1 मिनट सर, 1 मिनट का समय। आइए देखिए, बिहार में लगातार गेहूं के खेत में जो है आग लग रहा है कि लगाया जा रहा है, उसकी जानकारी जो है आज इस ब्लॉक से मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पे एक बहुत आधुनिक ब्लॉक है, देख सकते हैं। ब्लॉक के रास्ते में भ्रष्टाचार हुआ है, देखिए, ये ध्यान से देखिए। और इसी ब्लॉक से जो है ना गांव का रास्ता बनता है। जरा सोचिए कि इस ब्लॉक में बैठने वाले अधिकारी जो है ना अपना रास्ता सही ढंग से नहीं बनाते हैं, वो पूरे ब्लॉक का विकास कैसे करेंगे? ये देखिए, इस ब्लॉक में जो स्लैब ढलाता है नाला का, वो स्लैब जो है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर की तरह जो है ना,
वो टूट जाता है। देख सकते हैं ये ब्लॉक। हालांकि इसके लिए ये दोषी नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे अधिकारी होंगे और अधिकारी पे अधिकारी, अधिकारी पे अधिकारी, और इसी चक्कर में जो है ना विकास नहीं हो पाता है। अच्छा, ये फायर की गाड़ी है ना सर? बिल्कुल है। अच्छा, ये फायर की गाड़ी करती क्या है? ये आग बुझाती है। बुझाती भी है क्या? बिल्कुल बुझाती है। हाल फिलहाल में तो बुझाया, 3 दिन पहले गया था पुरुषोत्तमपुर, बुझा, हाँ बुझा कर आया है। बुझा के आया। धन्य हो कि एक गाड़ी मुझे बिहार का फायर फाइटिंग का दिखा है जो आग बुझाता है। हाल फिलहाल में 3 दिन पहले ये आग बुझाया था। सर, गरीब परिवार से आते होंगे सीओ बनने से पहले आप? हाँ, इसलिए मैं पूछा। सर प्लीज विनती है कि आपके दरवाजे से गरीब कोई वापस नहीं जाना चाहिए, विनती है। जिसको काम रहता है वो मेरे यहाँ पहुँच जाएगा, तब जो हमसे होने वाला रहेगा वो निश्चित 100%। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ सर, अमीर टैक्स नहीं देते हैं। ये जो गरीब है जो ये खरीदते हैं ना, इस पे टैक्स देते हैं, इस पे टैक्स देते हैं, चप्पल पे टैक्स देते हैं, वो झोला पे टैक्स देते हैं, गुटखा पे टैक्स देते हैं, और उनके टैक्स से आपको सैलरी मिलता है कि नहीं? तो कम से कम गरीब जो है ना आपके अंचल से बेवजह वापस नहीं जाना चाहिए। इतना बस इसी के लिए मैंने आपको पकड़ा है सर, बाकी कोई हमारा मकसद नहीं है। और एक और, जितने भी सीईओ मेरा वीडियो देख रहे हैं, विनती है कि आप लोगों के एक लापरवाही के वजह से, एक गलती के वजह से ना जाने कितने जगह पे कितनी हत्याएं हो जाती है। आप लोग समझिए अपने पद की गरिमा को, कुर्सी को, क्योंकि किसी के खून पसीना का टैक्स जो है ना वो आपको सैलरी के रूप में मिलता है, और सरकार आपको 4 व्हीलर देती है, एक डंडा वाला गार्ड देती है, देखिए वो डंडा लेके खड़े हैं वहां पे, एक ड्राइवर देती है, एक बढ़िया पद देता है और सारा व्यवस्था देता है। उसके बावजूद भी आपकी एक लापरवाही के वजह से ना जाने कितना बड़ा और कितने लोगों का परिवार उजड़ जाता है। विनती है आप लोगों से कि कम से कम ईमानदारी पूर्वक काम करने का प्रयास करें और बिहार को विकसित बिहार बनाने का प्रयास करें। जय हिंद।